नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना कालदूतों से बचने का उपाय, नाद वंश की कथा, गुरु महिमा की कथा और बिंद वंश की प्रति चेतावनी। अब आइए आगे सुनते हैं धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति। मोक्ष साधना, गुरु महिमा, गुरु शिष्य की रहनी और गुरु महिमा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, अब मैं तुमको समझाकर कहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। नारायण दास तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वह तो अपना निज मत फैलाएगा, उसका पंथ संसार में चलेगा, इसके कुछ भी सोच विचार करने वाली बात नहीं है। हमारा अंश जो सत्य पंथ चलाएगा, उसे देखकर वह नारायण दास लड़ाई झगड़ा करेगा। उस सत्य पंथ को चढ़ते बढ़ते हुए देखकर वह सहन नहीं कर सकेगा और अपनी बढ़त को, अपना मत बढ़ाने को असली वंश मत कहेगा, क्योंकि वह धर्मदास का पुत्र है। अपना नारायण दास पंथ चलाकर वह बहुत अहंकार करेगा और अपने को बड़ा तथा और सबको छोटा कहेगा। वह साधु संत से भी अभिमान करेगा और वह नाद पुत्र को भी नहीं मानेगा। जब तक वह ऐसी चाल चलाएगा तब तक वह सत्य पंथ को नहीं पा सकेगा। बचन वंश और नाद वंश के कटिहार कर्णधार जो होंगे, यदि वह उनके साथ मिलेगा तो उसका उद्धार होगा। अहंकार एवं मान बड़ाई छोड़कर जब वह मेरा सत्य शब्द धारण करेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार वह नारायण दास समझे तो तब मैं उसको उबार लूँगा। यह मैं तुमसे निश्चय पूर्वक सत्य कह रहा हूँ, किसी झूठ साधु की तरह नहीं। मेरे कहे हुए इन वचनों का विश्वास अपने मन में रखो और बिना विश्वास वचन मत बोलो। अब आइए सुनते हैं मोक्ष साधना, गुरु महिमा। गुरु पर विश्वास किए बिना जीव भवसागर नहीं तरता, पार हो सकता। गुरु पर विश्वास बिना जीव नरक में पड़ता है, नरक भोगता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, गुरु के समान दान देने वाला मुक्ति दान और कोई भी नहीं है। अतः सदा गुरु के श्री चरणों में अपना मन समाकर लगाकर रखो। विशेष इस संसार में मुक्ति दान से बड़ा और कोई दान नहीं है और मुक्ति की याचना से बड़ी कोई याचना नहीं है, क्योंकि बिना मुक्ति पाए जीव इस संसार में 84 योनि में भटकता रहता है। उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, परंतु यह केवल तभी संभव है जब मुक्ति देने वाला समर्थ सद्गुरु हो और मांगने पाने वाला सुपात्र शिष्य। उस स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। अतः एवं जहाँ सतगुरु त्याग से परिपूर्ण विवेक वैराग्य में स्थित होता है, वही शिष्य की तुच्छ कामनाओं से परे वास्तव में ज्ञान मोक्ष चाहने वाला होता है। इसी बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूर्ण समर्थ सतगुरु की ही सुपात्र शिष्य को भव बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति का दान देते हैं। संसार में गुरु के समान दानी और नहीं है,
केवल गुरु को ही मुक्ति का दान देने वाला दानी समझो। सद्गुरु ही नीच वृत्ति एवं पाप कर्म की चाल से छुड़ाकर ज्ञान के स्वरूप को दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। सद्गुरु हंस जीव को सत्पुरुष की भक्ति पक्की दृढ़ कराकर सतनाम का अंक बीड़ा पान परवाना प्रदान करते हैं। दुष्ट शत्रु मित्र की पहचान कराकर सतगुरु हंस जीव को उसके अपने घर सतलोक पहुंचा देते हैं। मुक्ति दान देने वाले समर्थ सतगुरु और सतपुरुष दो नहीं हैं, परंतु जो निश्चय विश्वास करके माने उस सुपात्र शिष्य को अमरलोक सत्यलोक जाने का सही दान चिन्ह मिलेगा और उसका सब कष्ट क्लेश दुख दंड मिट जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सगुण भाव के भक्तों की श्रद्धा भक्ति देखो कि किस प्रकार वे पक्का भरोसा और विश्वास ग्रहण करते हैं। उनके भक्ति कर्म संपन्न जीवन को देखो और विचारों की किस प्रकार वे अपने इष्ट के प्रति संभाल कर पक्का विश्वास पकड़ते करते हैं तथा उसमें स्थित रहते हैं। आप ही मनुष्य मिट्टी लेकर आता है और उस मिट्टी को ब्रह्मा विष्णु गणेश साहेबंदगी लक्ष्मी दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्ति गढ़कर बनाता है। फिर उसे मूर्ति को सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सजाता है और उसको कर्ता करने वाला कहता है। उस मूर्ति पर अक्षत और फूल पुष्प चढ़ाता है और प्रेम तथा विश्वास से उस मूर्ति का ध्यान अपने मन में लाता है। सगुण भक्त उस मूर्ति को कर्ता मानकर स्थापित करता है, जिससे उसका विश्वास कभी भंग खत्म नहीं होता। जैसे धोखे में उस जड़ मूर्ति से उसका प्रेम समाता है, फिर वही प्रेम सजीव जागृत बनकर आता है। वह भक्त जीव अत्यंत मूल्यवान अनमोल हो जाता है और वह हंस स्वरूप अपने इष्टदेव स्वामी को प्रिय होता है। उन ऐसे भक्त जीवों को प्रेम की प्रशंसा बड़ाई की जाती है कि दृढ़ होकर जड़ मूर्ति से प्रेम कर धोखे में लिपटे हुए हैं। अज्ञान अंधकार को नष्ट कर ज्ञान प्रकाश में लाने वाला, जड़ चैतन्य एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाला होने से मैं स्वयं आप गुरु कहलाया। सद्गुरु और सत्पुरुष को अलग नहीं बताया गया। इसके अनुसार गुरु की सेवा भक्ति सत्पुरुष की ही सेवा भक्ति है, परंतु जीव काल के बस में ऐसा होकर रहेगा कि वह झूठ अज्ञान में फंसा रहेगा, विश्वास के साथ गुरु को ग्रहण नहीं करेगा। जब अज्ञानी जीव को सतगुरु की चैतन्य मूर्ति पर विश्वास नहीं आता तो वह जड़ मूर्ति के धोखे में पड़कर शून्य में अपना मन लगाकर ध्यान करता है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती। जो निश्चय पूर्वक सतगुरु की भक्ति का प्रण वचन धारण करता है उसकी मुक्ति होती है, उसकी मुक्ति टाले से भी नहीं टलती। इस तरह जो सतगुरु का विश्वास पक्का करता है और सतगुरु को छोड़कर अपने मन को किसी दूसरे की ओर नहीं लगाता, ऐसी रहनी का वह अनमोल जीव ज्ञान स्वरूप हंस हो जाता है, जो गुरु के प्रेम के रंग में अपना चोला तनमन रंगता है। समर्पित शिष्य का ऐसा प्रेम जानकर सतगुरु उसका अमृत वाणी का उपदेश करता है, जिसका पान करने से आगे पीछे की सब दुष्ट बुद्धि की खानी दूर हो जाती है। हे धर्मदास, अपने हृदय में विचार कर देखो कि चैतन्य गुरु की मूर्ति और जड़ मूर्ति में क्या अंतर है। इसलिए सतगुरु विश्वास दृढ़तापूर्वक संभाल कर पकड़ो। इस तरह गुरु के श्री चरणों में विश्वास पक्का करके पावन प्रेम को स्थिर करे और अपने हृदय में सतगुरु के ज्ञान का दीपक जलाकर समस्त मोह अंधकार को नष्ट करो। सद्गुरु के श्री चरण कमलों के धूल के प्रताप से
पाप अज्ञान आदि का निश्चय ही नाश हो जाएगा। सद्गुरु के ज्ञान के अलावा भवसागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। मेरे इस शब्दों उपदेश पर विश्वास करो। यह भवसागर मन बुद्धि की पहुंच से परे अगम अथाह है। इसलिए सतगुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम को मजबूती से पकड़े रहें तो सतगुरु की कृपा से थाह गहराई पा जाए। परंतु यदि गुरु सत्य ज्ञान वाणी बोलने वाला कर्णधार मिले। गुरु शिष्य की रहनी और गुरु महिमा। आइए सुनते हैं। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से विनती करते हैं कि आप साहेब हैं और मैं आपका दास हूँ। हे गुरु महाराज, मैं जो कुछ चूक भूल गया वह आपसे पूछता हूँ। अब दया करके वह सब कहिए। गुरु और शिष्य की जैसी रहनी है। हे गुरुवर, वह समझाकर कहो। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु का व्रत धारण करने वाले शिष्य को यह समझना चाहिए कि निर्गुण के बीच गुरु ही आधार है। गुरु के बिना आचार बाहर भीतर की पवित्रता नहीं होती और गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं होता। शिष्य को सीप के समान और गुरु को स्वाति बूंद के समान समझो। साहेबंदगी जो शिष्य रूपी सीप में पड़कर ज्ञान रूपी मोती बनता है, गुरु पारस के समान और शिष्य लोहे के समान है। जो गुरु पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बनता है, गुरु मल्यगिरी चंदन के समान है तो शिष्य विषैले सर्प की तरह गर्म है। जिस प्रकार सांप शीतलता ठंडक पाने के लिए मल्यगिरी चंदन में लिपटता है, उसी प्रकार सतगुरु के स्पर्श मिलन से शिष्य का तन मन शीतल सुखी होता है। गुरु समुद्र है तो शिष्य उसके उठने वाली तरंग लहर है। गुरु दीपक है तो शिष्य उसके समर्पित होने वाला पतंगा है। शिष्य को चकोर तथा गुरु को चंद्रमा के समान समझो। जिस तरह चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु को, गुरु सूर्य है जो कमल रूपी शिष्य को विकसित करते हैं। इस प्रकार गुरु प्रेम को शिष्य निश्चय पूर्वक विश्वास के साथ प्राप्त करें। गुरु के श्री चरणों का स्पर्श एवं दर्शन प्राप्त करें। जब इस विधि से शिष्य गुरु का विशेष ध्यान करता है, वह शिष्य भी गुरु के समान होता है। गुरु एवं गुरुओं में भेद विचार है। सारे गुरुओं के विचार एक समान नहीं है। यूं तो सारा संसार गुरु गुरु कहता है, परंतु वास्तव में गुरु वही है जो सत्य शब्द को अच्छी तरह से समझाएं और सत्यनाम की आज्ञा अनुसार आवागमन रहित मुक्ति का घर दिखलाएं। गुरु जो मृत्यु के भय छुड़ाकर सजीवन अमर तत्व देने वाले अलौकिक शब्द को दिखाए समझाए, जिसके बल शक्ति से हंस जीव अपने घर सतलोक को जाए, उस गुरु से कुछ अंतर भेद नहीं है। वह गुरु मेरे समान ही है और ऐसे गुरु तथा उसको गुरु करने वाले शिष्य का एक मत हो। संसार के लोगों के मन में अनेक प्रकार के कर्म करने की भावना है। यह सारा संसार उसी में लिपटा पड़ा है। यम निरंजन ने जीव को भर्म अज्ञान एवं खानी वानी के जाल में डाल दिया है, जिससे उलटकर वह अपने आप निज स्वरूप को नहीं जान पाता कि वह नित्य अविनाशी चैतन्य एवं ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार इस संसार में गुरु बहुत है, परंतु वे सब झूठी मान्यताओं और अंधविश्वासों के बनावटी जाल में फंसे हुए हैं और दूसरे जीवों को फंसाते हैं। समर्थ गुरु के बिना जीव का भ्रम नहीं मिटेगा, क्योंकि काल निरंजन बहुत बलवान एवं भयंकर है। सब झूठी मान्यताओं
अंधविश्वासों एवं परंपराओं के फंदे से छुड़ाने वाले उस सद्गुरु की बलिहारी हैं जो सतपुरुष का अजर अमर संदेश कहता है। ऐसे सद्गुरु से मिलकर सब भ्रम जंजाल से अलग हो तो जीव सतपुरुष से मिलता है। विशेष इस संसार में गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु वे गुरु की रहनी में न रहकर झूठे भ्रम जाल में फंसे हैं। गुरु की रहनी में रहना बहुत ही कठिन है। बिना रहनी में रहे गुरु नहीं हो सकता। वैसे जो गुरु स्वयं ही भ्रम जाल में फंसा हुआ है, वह भला शिष्य को कैसे उबारेगा। ऐसे गुरु कहलाने वाले शिष्य तो डूबते ही हैं, औरों को भी डुबाते हैं। संसार में ऐसे गुरु भरे पड़े हैं, अतः ऐसे स्वार्थी प्रपंची एवं झूठे गुरुओं से बचकर रहना चाहिए। रात दिन शिष्य अपनी सुरती सतगुरु से लगाए और पवित्र सेवा भावना से साधु संतों के मन में समाएं। जिन सेवक भक्तों पर सतगुरु दया करते हैं, उनके सब अशुभ कर्म एवं बंधन फांस जलकर भस्म हो जाते हैं। जो शुद्ध करनी करे और अपना ध्यान सतपुरुष से लगाए, उसको सतगुरु सतलोक पहुंचाते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करे, उसके बदले में मन में किसी फल की आशा न रखें। निष्काम भाव से सेवा करें तो सतगुरु उसकी सब दुख फांस बंधन काट देते हैं। जो सतगुरु के श्री चरणों में ध्यान रखता है, लगाता है, वह जीव अमर लोक को प्रस्थान करता है। योगी योग साधना करता है, जिसमें खेचरी, अनहद, नाद एवं खष्ट चक्र, भेदन आदि अनेक तरह की क्रियाएं हैं, जिनमें उलझा हुआ वह सत्य ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता। बिना सद्गुरु वह भवसागर से नहीं तरता, पार नहीं होता। जो शिष्य गुरु की आज्ञा धारण करने वाला है, वह सतगुरु की कृपा से भवसागर से पार हो जाता है। जो जीव गुरु का अनन्य भक्त है, उसमें और साधु गुरु में कोई अंतर नहीं होता। शिष्य सच्चा गुरु उसको ही माने जो गुरु साधु एवं गुरु में अंतर नहीं करता और साधु को गुरु के समान आदर समान देता है। परंतु जो संसारिक है और वह अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है, न तो वह गुरु है, न शिष्य, न साधु और न आचार्य, बाहर भीतर की पवित्रता रखने वाला है। उन स्वार्थी जीवों को तुम काल का फंदा जानो, समझो और काल निरंजन का अंश दूत मानो। उनसे जीव की हानि होती है। यह स्वार्थ तो काल निरंजन की पहचान है। जो गुरु सच्चे प्रेम की गति को जानता है और सत्य शब्द के मार्ग को पहचानता है, वह परम पुरुष की भक्ति समझाकर पक्का कराता है तथा सुरती को ध्यान लीन करने की क्रिया विधि बताकर सतपुरुष के सतलोक पहुंचाता है। ऐसे सतगुरु से मन लगाकर प्रेम करें और दुष्ट बुद्धि एवं कपट लालची को छोड़ दें, तब निसंदेह जीव अपने घर सतलोक को पाता है। मन सागर से पार होकर फिर वह लौटकर इस संसार में नहीं आता। शिष्य सतगुरु के श्री चरणों से प्रेम करे और अशुभ कर्म, अज्ञानता एवं सांसारिक विषयों को त्याग दे तथा अपने शरीर को मिट्टी के समान जाने, समझे तथा सतगुरु के श्री मुख से निकले शब्द वचनों पर पूरा विश्वास करें। सतगुरु कबीर साहब के ऐसे अमृत वचन सुनकर धर्मदास जी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम से गदगद हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे तथा भाव विभोर होकर मानो उनकी वाणी रुक सी गई। फिर वे धीरज धरकर विचार पूर्वक बोले कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मेरे मन में तो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है और आपने मुझे पतंग के समान जीव पर कृपा करके ज्ञान का प्रकाश किया है। हे सद्गुरु,
अब आप मेरी विनती सुनो। आप मुझे ज्ञान पाने के अधिकारी जीवों का निर्णय विचार करके कहो, कौन जीवों को ज्ञान उपदेश कर पान परवाना दे। हे समर्थ, उन जीवों के बारे में सही लक्षण चिन्ह पहचान करो। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति। सतगुरु साहब उसके सम्मति बतलाएं। इस भवसागर से किस तरह वह तरेगा, मोक्ष साधना, जीव को मोक्ष किस प्रकार मिलेगा, किस गुरु से मिलेगा, उसके विषय में बतलाए। गुरु का महिमा बतलाए, गुरु कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उनकी रहनी गहनी कैसी होनी चाहिए। गुरु शिष्य की रहनी गहनी और गुरु महिमा की कथा सुने। पान परवाना पाने वाला अधिकारी जीव का लक्षण कैसा होना चाहिए, इसको लेकर फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।